हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ अपना छठ स्पेशल व्लॉग शेयर कर रही हूँ। इसमें मैं आपको बहुत ही कम दिखूंगी, बट मैं अपने ससुराल आई हूँ घर। सो ये जो भीड़ आप देख रहे हो ट्रेन में, हमारे बिहार में छठ पूजा स्पेशल भीड़ होता है, जहाँ पे आपको बहुत कच्चम कुच्ची धक्कम धुक्की मिलेगा। और हम यहाँ स्टेशन से उतर गए हैं अपने स्टेशन पे। मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। और ये जो आप फल वगैरह देख रहे हो छठ के लिए मार्केट में सजे होते हैं, बहुत भीड़ होता है मार्केट में। जब मैं अपने ससुराल घर जाती हूँ, हमारे घर के आगे ये मार्केट लगता है, हमारे मोहल्ले में ही। सो ये मार्केट आपको दिखने को मिल रहा होगा छठ स्पेशल, जहाँ पे छठ पूजा स्पेशल सभी सामग्री आपको मिलती है। ये मेरे हस्बैंड आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे से थोड़ा बहुत शूट कर ली हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ ये एक मेमोरी होती है जो यूट्यूब पे सेव हो जाती है। सो दैट थोड़े बहुत कुछ मेमोरी है जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, और साथ ही ये मैं अपने बाद में भी देख सकती हूँ ये सब मेमोरी। सो ये बहुत सारे फल आदि और ये जितने सामान आप देख रहे हैं सब छठ पूजा में यूज़ होता है। धीरे धीरे आगे मैं आपको बताऊँगी और भी बहुत सारी डिटेल्स। सो इस तरीके से पूरा मार्केट सजा होता है। और यहाँ पे ये ईख ईख गन्ना जिसे आप बोलते हो, ये भी बड़े बड़े लाइन में लगे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ खरना पूजा का विधि जो होता है, जिस तरीके से होता है हमारे घर में ऐसे होता है, बहुत लोगों की तरह घर में सब जगह हर जगह तरीके से होता है। मेरी सासू माँ, मेरे दादी सासू माँ जैसे की हैं वैसे करती हैं, कुछ इस तरीके से पूजा किया जाता है। ये छठ पूजा का सेकेंड डे होता है। खरना का पहला फर्स्ट डे जो होता है वो नहाए खाए का होता है, और ये सेकेंड डे होता है खरना पूजा का। तो यहाँ पे सासू माँ जो है मेरी, वो खरना का पूजा कर रही हैं। ऑलरेडी शॉर्ट्स वगैरह मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड किया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये पूजा हो जाता है, अच्छे से धूप दिया बत्ती जला के छठ माता का खरना पूजा होता है। इसके बाद होता है नेक्स्ट डे, थर्ड डे, जो कहते हैं जिसको संझिया घाट हम लोग बोलते हैं, सांझ का अर्घ वो होता है। तो पहला होता है नहाए खाए, दूसरा खरना, और तीसरा जो होता है वो संझिया घाट, और चौथा भोर का घाट। सो यहाँ पे सासू माँ जी ने मेरी है जो वो पूजा का सारा जो होता है वो कर ली हैं। अब यहाँ पे सब आते हैं जल इस तरीके से चढ़ा के, और मम्मी उनको तिलक लगाती है। अभी पापा जी का हो गया है, अभी ये मेरे हस्बैंड है, अब देवर जी आएंगे। मतलब कुछ इस तरीके से जल का थोड़ा सा अर्घ दे के मम्मी सबको अब टीका लगाएंगी। तो इनका यहाँ पे ये टीका लग रहा है। उसके बाद हम लोग छठ माता को प्रणाम, फिर मम्मी जी को भी प्रणाम करते हैं। ये मेरे देवर जी हैं, इनको भी टीका लगाया जाएगा। खुश रहिए। अब मेरा नंबर है। मेरा प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि मम्मी मुझे सिंदूर लगाती है, तो सिंदूर लगाने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ अब जैसे मम्मी लगाई है नाक से ऊपर मांग तक सिंदूर, वैसे लगाया जाता है। हर विवाहित औरत जो होती है घर की, वो उनको लगाया जाता है। तो मेरा भी नाक पर से सिंदूर लगा रही है मम्मी, जो कि थोड़ा लंबा प्रोसेस में चला जाता है। और ये हमारे यहाँ बिहार में जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो इस तरीके से ही सिंदूर लगाया जाता है। वो भी ये पीपा सिंदूर इसको बोलते हैं, जो ऑरेंज कलर का होता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, और ये चीज़ आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा, यूपी बिहार झारखंड में ही। सो ये सांस घाट के लिए मैं रेडी हो गई हूँ। बहुत फास्ट में सब शूट हुआ है, क्योंकि जो जो मोमेंट मुझे मिल रहा था मैं वही शूट कर पा रही थी। सो ये मेरा लुक था संजिया घाट का, और ये मेरे हस्बैंड जी का लुक है संजिया घाट का, शर्ट पैंट पहन के रेडी। अब यहाँ पे ना घाट जाने के लिए सब तैयार है। इस तरीके से ये डाला उठा के सर पे लेके घाट तक जाते हैं। नदी किनारे, पोखरी किनारे, जो भी होता है, बड़ी नदी हो, छोटी नदी हो, पोखरी हो, पोखर हो, वहीं पे तो सब कोई निकल रहे हैं सांझ घाट के लिए, सांझ वाले अर्घ के लिए घाट पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे ये पूजा होगा। रास्ते में मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है इस तरीके से, हुमाद बत्ती लेके। बहुत सारी लेडीज़ जो होती है जिनका मन्नत होता है, उस तरीके से इन्हें इसको बोलते हैं दंड खींचना। तो इस तरीके से दंडवत प्रणाम करते हुए घाट तक जाती है। और ये है घाट हमारा जहाँ पे छठ पूजा होता है। गांव का घाट है यहाँ तो। दिल्ली सॉरी पूरे देश में ये आपको देखने को मिल जाएगा। बड़े बड़े घाट, काफ़ी अच्छे पंडाल वगैरह लगे होते हैं, बट ये लोकल एरिया है, छोटा सा गांव है, गांव का घाट है। और यहाँ भी बहुत अच्छा लगता है, गांव की घाट में भी अलग मज़ा है। सो यहाँ पे अर्घ जो आया है घर से, उसको इस तरीके से सजा दिया जाता है पश्चिम दिशा की ओर रख के, क्योंकि शाम का जो सूर्य भगवान होते हैं वो पश्चिम दिशा में डूबते हैं। संझिया
संझिया घाट को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। कुछ इस तरीके से वही लेडीज़ लोग घाट पे अभी आ गई हैं डंड खींचते खींचते। तो ये लोग डायरेक्ट पोखर में पानी में उतरेंगी और खड़ा होके वेट करेंगी सूर्य भगवान को डूबते हुए अर्घ देने का। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेल्फ रिकॉर्ड कर लिया है, मेरे हस्बैंड और मैं। अब ना सूर्य भगवान डूबने लगे हैं तो सब लोग अर्घ देने की तैयारी में हैं। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो अब अर्घ देने का समय हो गया है। अब सब लोग अर्घ दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है घाट पे, जैसे कि आप देख सकते हो। अर्घ हमारा दिया चुका है। मम्मी जी पानी से निकल गई हैं, कपड़े वपड़े भी चेंज हो गए हैं। पूरा घाट आप देख सकते हो। इस तरीके का बड़ा सा तालाब है जहाँ पे हम ये आते हैं। अब हम घर जा रहे हैं। ये मेरा फुल लुक आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्लिप भी ऐड कर दी हूँ, मिल गया मुझे। ये मेरे हस्बैंड ने शूट किया था। मैंने उनसे बोला था, वो कर ही नहीं रहे थे क्योंकि गाँव है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड मुझे खुद लग रहा था शूट करने में। तो हम लोग अब वापस घर जा रहे हैं। ये दूर से आप घाट देख सकते हो, कुछ इस तरीके का है। ये आगे आगे कपड़ा है इसमें जो मम्मी चेंज करती हैं। अब रात को हम लोग छत पे जाके ना बहुत सारा पटाखा फोड़े थे अपने हस्बैंड के साथ, देवर लोग के साथ। मैंने ऊपर छत पे जाके रात में पटाखा फोड़ा था, सांझ वाले घाट के रात में। तो काफ़ी मज़ा भी आया, काफ़ी अच्छा भी लगता है। उसके बाद ये मोमेंट रह भी नहीं जाता कि पटाखा फोड़ा जाए। सो दिवाली के समय तो मैंने फोड़ा ही था। उसके बाद दिवाली में हम लोग और बचा के भी रखते हैं ताकि छठ घाट के शाम वाले दिन फोड़े। घाट पे भी फोड़ सकते हैं, बहुत लोग फोड़ते हैं। मैं लेके भी गई थी बट मैं नहीं फोड़ पाई। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे पटाखे जलाए, लगभग बहुत सारे। एक बड़ी सी थैली थी जिसमें बहुत सारे पटाखे थे। मैंने इस बार बहुत पटाखे जलाए हैं और साल की अपेक्षा इस बार ही मैंने बहुत ज़्यादा पटाखे जलाए हैं। 3-4 पैकेट मैंने यूं ही उड़ा लिए, जो कि मेरा फर्स्ट लगता है। मैंने इतने सारे पटाखे पहली बार उड़ाए हैं जितना पटाखे मैंने इस बार उड़ाया है। ये मेरे देवर हैं। अब ना सुबह के 3 बज रहे हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में। 2:30 बजे ही उठी थी, झाड़ू वाड़ू मार के मैं किचन में ये आलू चना की सब्ज़ी बना रही हूँ। हर साल की तरह मैंने लास्ट ईयर वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये सब्ज़ी बना के मैं घाट पे जाती हूँ। और यहाँ पे मैंने बहुत सारा सब्ज़ी काटा है पकौड़ी तलने के लिए। ब्रश कर लेती हूँ फटाफट, इसके बाद नहाने जाऊँगी। नहा के आने के बाद इनको मैं बोल रही हूँ कि जाके नहाए। 3 बजे 3:30 बजे मैंने उठाया और ये बैठ के मोबाइल पर रहे थे। मैंने इनको बोला जाके नहाओ, ये भी नहा वहाँ के आ गए हैं। अब फिर से हम सुबह वाले घाट के लिए, सुबह वाले अर्घ के लिए निकल रहे हैं। सब कोई रेडी सेडी होके। मम्मी जी फिर से वो हाथ में गोईठी होता है जिसको धूप हुमाद बोलते हैं, इस तरीके से लेके निकलते हैं। रास्ते में है हम लोग फिर से उसी घाट पे जा रहे हैं जिस पे संझिया घाट हुआ है। और ये भोटा घाट है। आप देख सकते हो पूरा दीप धूप से जगमगा रहा है, पूरा दिया जल रहा है। काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से। ये भोटा घाट है और संझिया घाट से ज़्यादा भीड़ होती है भोटा घाट पर, क्योंकि गाँव की जो बहूएँ होती है वो शाम वाले घाट पे कम आती हैं, लेकिन सुबह वाले घाट पे सभी की बड़ी बेटी आती हैं तो भीड़ ज़्यादा रहता है और अच्छा भी लगता है। सो ये भोटा घाट है। दीप वगैरह जल रहे हैं, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और सुबह में ना पूरब की ओर सारे सूप का मुँह कर दिया जाता है ताकि सूर्य भगवान ना पूरब की ओर से उगते हैं। और भोरका घाट को उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सेल्फ शूट किया है फिर से, बिकॉज मेरी फुल लुक आज लगता है मैंने शूट नहीं किया है। पिक्चर 1-2 होंगी जो मैं फुल लुक का अटैच कर दूँगी, मम्मी के साथ होगा, क्योंकि मैंने फुल लुक बिल्कुल नहीं शूट किया है। कोई कर ही नहीं पाया क्योंकि पूजा पाठ में सब इतने व्यस्त होते हैं कि किसको शूट करने का टाइम होता है। सो अब ना यहाँ पे सूर्य भगवान उगने लगे हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो सब अब अर्घ देने की तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा होता है पूजा का उसे अर्घ दिया जाता है। इस तरीके से जो फल वगैरह सूप में होते हैं या फिर डाला में, तो दूध का भी जल हम लोग अलग से चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को। यहाँ पे पापा जी थे, अब ये मेरे हस्बैंड हैं, देवर जी भी हैं, मैं भी दे रही हूँ बट मेरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे अर्घ दिया जाता है। उसके बाद इसमें ना पहले खड़े होते हैं, सूर्य भगवान का वेट किया जाता है खड़े होके उगने का। जब उग जाते हैं सूर्य भगवान तब ये अर्घ दिया जाता है। तो सारा प्रोसेस पूजा का यहाँ पे अब संपन्न होने वाला है। लास्ट में ये जो थाल जिसमें हम रख के आते हैं अर्घ, उसको भी अर्घ के साथ ना दिया जाता है। तो इस तरीके से अब सारा अर्घ हो गया है तो इसको सैंत दिया जाता है, बांध देते हैं कपड़े में ताकि इसको उठा के लेके फिर घर जा सके। अब सब कोई जा रहे हैं, घाट पूरा खाली हो जाता है जैसे ही अर्घ दिया जाता है। यहाँ पे मैं बाय बोल रही थी उन लोगों को। तो सारा अर्घ दिया गया है, अब वो लोग घर जाएंगे। यहाँ पे
मंदिर है एक बाजू में, तो हम और मम्मी मंदिर में जाएंगे दर्शन करने। यहाँ पे सिंदूर लगाने का भी बहुत ये होता है, जब पूजा ख़त्म हो जाती है तो सब एक दूसरे को सिंदूर का टीका लगाते हैं। तो वही टीका लगाने का, ये हमारी बड़ी भाभी हैं आशीर्वाद लेते हुए। ये हमारा फुल लुक। अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर, पूजा पाठ हो गया है 7 खत्म। बजते हैं कि 8 बजते हैं? 7 से बेसी होता है। 7 बज रहा होगा, 7:30 पौनिया 7 हो रहा है, बताइए। आज थोड़ा जल्दी ही निकल गए सूर्य भगवान, और साल से अपेक्षा हम लोग क्या ही बात कर रहे थे। तो हम लोग अब वापस घर जा रहे हैं। सभी जो औरतें होती हैं गांव की बहू बेटी, वो सब लोग अपने अपने घर अब जा रहे हैं। घर आके अब होगा प्रसाद खाने का काम। तो ये यहाँ पे आके लेट गए हैं। अब मैं प्रसाद निकाल रही हूँ सबको खाने देने। जो मैंने आलू चना बनाया था वो है, और अर्घ में का ही पूजा में का प्रसाद, वो ठेकुआ केला जो भी होता है वो सब। आगे का मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, ये है खाते हुए। फ़िलहाल आज के व्लॉग में, छठ व्लॉग में मैंने इतना ही शूट किया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छे से तो ये मेरा लुक था। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने, क्योंकि सबको फिर खाना पीना खिलाना है। तो मैं चेंज करने जा रही हूँ, चेंज करके आऊँगी। उसके बाद सबको खाना पीना खिलाना, खाना, यही काम होगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग, छठ पूजा स्पेशल छोटा सा। आई डोंट नो कैसा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। चलिए बाय बाय।